प्रशासन गालियां दे रहा है, डंडों से पीट रहा है, यह कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग बताना चाहता हूँ, जब हमारे पूर्वज नहीं डरे तो हम लोग इनकी लाठी, डंडे, गाली, जेल से डरने वाले नहीं हैं। अगर भेदभाव ना होता तो रोहित बैमुल्ला की सांस्थानिक हत्या ना होती, पायल तड़वी की सांस्थानिक हत्या ना की जाती। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब खुद को ओबीसी समुदाय से होने का ताल्लुक दावा करते हैं। अगर आप दावा करते हैं तो आपको 9 साल 10 साल हो गए केंद्र सरकार में आपने एक भी ओबीसी प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं करा पाई। सबको हमको खींचा गया, ऐसे हम जानवर हैं क्या? जिस तरह के बिहेव किया जा रहा है इन लोगों के साथ, पूरे शरीर में चोटों के निशान है। पुलिस की तरह लगातार बर्बरता पूर्वक हम लोगों के साथ काम किया जा रहा है। बर्बरता पूर्वक हम लोगों को गाड़ियों में भरा जा रहा है। हम छात्र हैं, अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। हम कोई गुंडे नहीं है, कोई चोर बदमाश नहीं है। आज लखनऊ विश्वविद्यालय में यूजीसी पर हल्ला बोल हो रहा है। छात्र यहाँ पर भारी संख्या में जमा हो गए हैं। साथियों, यूजीसी के समर्थन में जमा है, कह रहे हैं यूजीसी लागू करो। यूजीसी का विरोध भी हो रहा है, यूजीसी का समर्थन भी हो रहा है। छात्र राजनीति में एक महा भूचाल मच गया है। साथियों, मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, बाहर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है, भारी मात्रा में पुलिस व्यवस्था यहाँ मौजूद है और अंदर छात्र हैं। बाहर पुलिस, अंदर छात्र हैं। ये कैसा जनादेश है, ये कैसा सम्मेलन है, ये कैसा धरना है, कैसा प्रदर्शन है। आज इस पर हम बात करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं साथ बहुत सारे छात्र हैं, हम जानना चाहेंगे कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में ये लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। चलिए, बहुत लोग यहाँ पर उनसे बात करना चाहेंगे। भाई, अब क्या हो गया, आप लोग काहे पोस्टर लेके आ गए हैं? देखिए, हम लोगों की ये मांग है कि जिस तरीके से यूजीसी रेगुलेशन एक्ट पर रोक लगाया गया है, उसको संसद में बिल लाकर कानून बनाया जाए, जिससे विश्वविद्यालयों में समता, सामाजिक न्याय स्थापित हो। जातीय भेदभाव जिस तरीके से विश्वविद्यालयों में किया जाता है, उस पर रोक लगे, अंकुश लगे। सर, भेदभाव होता है क्या? सरनेम देख के कॉपियां चेक की जाती हैं, एनएफएस लगाया जाता है, नॉट सुटेबल फाउंड किया जाता है। इसको रोकने के लिए, विश्वविद्यालयों में सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए, समता को स्थापित करने के लिए हम लोगों की भारत सरकार से ये मांग है कि संसद में कानून लाकर, बिल लाकर इस पर कानून बनाया जाए, जिससे भेदभाव कम हो। कानून तो आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। पिछले यूजीसी की गाइडलाइन है, 118% भेदभाव बढ़ा है, जातीय भेदभाव। उस पर रोक लगाने के लिए ये बेहद जरूरी कानून है, सरकार इस पे कानून बनाए। अच्छा, यूजीसी के विरोध में जो लोग खड़े धरना दे रहे थे, उनसे मैंने बात किया, कह रहे हैं ऐसा कोई भेदभाव कॉलेज में नहीं होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। जो लोग कह रहे हो संगीत मानसिकता के लोग, यूजीसी विरोध कर रहे थे। आपको क्या लगता है यूजीसी गलत बोल रहा है? 118% खुद का जाता है। पायल तड़वी मरी है, रोहित वेमुला मरे, ये भेदभाव नहीं होता है। मेरे डिपार्टमेंट में भेदभाव था, क्या बात कर रहे हैं आप? जो भेदभाव करता है वो तो बोलेगा कि विरोध में जो कर रहे थे वो बोल रहे थे। जिसके साथ भेदभाव होता है सर, भेदभाव उससे कुछ ना होता है, नहीं होता। वही मैं उनको ही कह रहा हूँ, क्या बात कर रहे हैं? विरोध नहीं होता है। आपको हक चाहिए अत्याचार करने का, आपको हक चाहिए। अगर भेदभाव ना होता तो रोहित बैमुल्ला की सांस्थानिक हत्या ना होती, पायल तड़वी की सांस्थानिक हत्या ना की जाती। इस प्रकार के कितने गिना दें, कितने हत्याएं सांस्थानिक कर दी जाती है, इसलिए कि वो दलित समाज से है, पिछड़े समाज से। आज पूरे हिंदुस्तान में ओबीसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ओबीसी प्रोफेसर एक भी नहीं। वाह रे वाह, क्या सामाजिक न्याय चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक भी प्रोफेसर ओबीसी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब खुद को ओबीसी समुदाय से होने का ताल्लुक दावा करते हैं। अगर आप दावा करते हैं तो आपको 9 साल 10 साल हो गए केंद्र सरकार में आपने एक भी ओबीसी प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं करा पाई। सामाजिक न्याय मजाक चल रहा है, समता के नाम पर शोषण हो रहा है। और जो लोग कह रहे थे कि हम पिछले वर्ग से आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आप वाकई पिछले वर्ग से आते हैं, आपको हम लोगों ने वोट किया था, तो आप हमको वोट के बदले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि चोट दे रहे हैं और लगातार चोट 2014 से दे रहे हैं। अब हम लोग चोट खा करके छक गए हैं। अब हम इनकी सरकार को तख्ता पलट करके रखेंगे हिंदुस्तान के छात्रों के कुछ, आप ही के छात्रों के बीच से कुछ छात्र ऐसे हैं जो विरोध कर रहे थे यूजीसी का, उन छात्रों को कहना चाहेंगे? नहीं, उनसे यही कहना चाहेंगे कि संकीर्णता के शिकार मत बनिए। 5000 सालों का इतिहास भरा पड़ा है, कितना शोषण और कितना हमारे अंगूठे काटे गए हैं एकलव्य के। आज अंगूठे नहीं काटे जा रहे तो नंबर कम दिए जा रहे हैं इंटरव्यू में। तो इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं। तो जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पूरी जो है गाड़ी अंदर है, वो गाड़ी के ऊपर भी जो है छात्र बैठे हैं। पीछे पुलिस दिखाना चाहूंगा, देखिए पूरी फोर्स मौजूद है और इनको विधानसभा जाना था, विधानसभा नहीं जाने दिया जा रहा है। और देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को फाड़ दिया गया है, जो सबसे जघन्य अपराध है। संविधान को लिखने वाले की तस्वीर फाड़ी गई है, ये माफी योग्य नहीं है। तस्वीर किसने फाड़ी है सर? ये प्रशासन द्वारा तस्वीर फाड़ी गई है, उनको पता नहीं है कि कौन है। मेरे हाथ से छीन के फोटो फेंक दिया गया, मैं तो वो भीड़ में इसको उठाया और पीछे देखिए क्या हालत है। ये सब प्रशासन, देखिए मैं चाहता हूँ, देखिए जूतों से रगड़ा, जूतों से इस पर रगड़ा गया है। बाबा
साहब की तस्वीर है ये तस्वीर कोई मामूली इंसान की नहीं है, ये मसीहा है, ये गरीबों के, दलितों के, शोषितों के मसीहा है, इस देश के संविधान निर्माता है, जिनकी तस्वीर को पैरों से कुचला गया है। ये माफी बताइए। प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, गुंडागर्दी किया जा रहा है। हम लोग को जाना था परिवर्तन चौक, लेकिन ये सब देखो क्या हो रहा है, सबको हमको खींचा गया, ऐसे हम जानवर हैं क्या, जिस तरह के बिहेव किया जा रहा है इन लोगों के साथ। जब शोर समाज के लोग मार्च कर रहे थे तो ये गवर्नमेंट का यहाँ दोहरा चरित्र आपने कहा शोर समाज लोग मार्च कर रहे थे तो उनको कोई नहीं छू रहा था, कोई कहीं रोक टोक नहीं, कहीं भी रोक टोक नहीं हुआ था। ये गवर्नमेंट का यहाँ दोहरा चरित्र दिखा, क्या ये हम लोग की सरकार नहीं है, ये गवर्नमेंट खुद दिखाती है, सिर्फ शॉर्ट जात की सरकार है, ये बैकवर्ड की सरकार नहीं है, ये गवर्नमेंट का बिहेवियर बता रहा है। मैं चाहूँगा थोड़ा पीछे लीजिए, कैमरामैन से देखिए, गाड़ी भी देखिए, मैं दिखाता हूँ, गाड़ी पूरी भरी हुई है, गाड़ी के अंदर भी छात्र हैं और छात्रों के साथ मारपीट भी की गई, जैसा कि छात्र बता रहे हैं कि उनसे मारपीट की गई, उन्हें खींच कर ले जाया गया है, महिलाओं को खींच कर टांग कर ले जाया गया, गाड़ी में भरा गया है। पीछे पुलिस देखिए, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स मौजूद है, इनको रोकने के लिए ताकि ये विधानसभा ना पहुंच पाए, जानवरों की तरह सलूक किया गया है। और मैं चाहता हूं कि एक बार और भी छात्र हैं, भैया क्या लिखे हैं आप, समता का हक नहीं मिल रहा है आपको? जी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अगर आप देखोगे विश्वविद्यालय स्तर पे तो हम लोगों के साथ में आज भी वैसे ही जो पहले हजारों साल पहले भेदभाव होता था गाँव स्तर पे, आज विश्वविद्यालय स्तर पर पहुँच चुका है। हम लोग अपने अधिकारों को सुनिश्चित कराने के लिए शांतिपूर्ण रवैये से आज एक साधारण मार्च का आयोजन किए थे, उसमें भी प्रशासन ने लेकिन अपनी बर्बरतापूर्वक स्थिति को दिखाते हुए उन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया। हालांकि ये गेट नंबर 3 से चल करके परिवर्तन चौक तक मार्च जाना था, लेकिन रास्ते में ही रोक लिया गया है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 16 के हिसाब से इस गाइडलाइन को प्रभावी बनाया गया था। यह कभी भी संविधान के इतर नहीं है, यह संविधान के पक्ष में है। संविधान के पक्ष में इसलिए है क्योंकि जिस समिति का आयोजन किया गया था उस समिति के अध्यक्ष माननीय दिग्विजय सिंह जी हैं, और माननीय दिग्विजय सिंह का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने अपने संरक्षण में इस कानून को प्रभावी बनाया है। इसके लिए मैं भाजपा सरकार का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस कानून को लागू होने में माननीय दिग्विजय सिंह का साथ दिया है। गाड़ी की छत पर जो है छात्र चढ़ गए और पूरी गाड़ी जो है छात्रों से भर दी गई है। अब इनको कहाँ ले जाया जाएगा इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं है, इनको कहाँ ले जाएगा किसी को जानकारी नहीं है। देखिए पूरी गाड़ी जो है छात्रों से भर गई है, भारी मात्रा में पुलिस यहाँ मौजूद है और पूरी गाड़ी छात्रों से भर दी गई है। बार बार छात्रों से उठाकर यहाँ लाया जा रहा है, उन्हें गाड़ी भरा जा रहा है। देखिए जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक व्यवहार करके हमें शांतिपूर्वक मार्च करने से रोका गया, ये इतिहास के पन्नों में काला अध्याय है, ये लोकतंत्र का हनन है, हमारे अधिकारों का हनन है। हम इसका मारा पीटा भी गया क्या? जिस प्रकार से पूरे शरीर पर चोटों के निशान है, पुलिस के द्वारा लगातार बर्बरतापूर्वक हम लोगों के साथ काम किया जा रहा है, बर्बरतापूर्वक हम लोगों को गाड़ियों में भरा जा रहा है। हम छात्र हैं, अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, हम कोई गुंडे नहीं है, कोई चोर बदमाश नहीं है। जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। आज हम लोग SC, ST, OBC समाज के लोग अपने समाज के लिए संघर्ष करने का काम कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूँ, तो ये पुलिस प्रशासन गालियाँ दे रहा है, डंडों से पीट रहा है, यह कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग बताना चाहता हूँ, जब हमारे पूर्वज नहीं डरे तो हम लोग इनकी लाठी, डंडे, गाली, जेल से डरने वाले नहीं हैं। मारा भी गया क्या आप लोग को? क्यों भैया मारा पीटा गया क्या? अरे बद से बदतर गालियां दी गई हैं, लाठियों से धक्का दिया गया, कपड़े फाड़े गए, हमारी बहन उसको गाली दी गई है। अम्बेडकर की फोटो भी फाड़ी गई, मैंने देखा है अम्बेडकर की फोटो भी फाड़ी गई है। आज की जो सत्ता है वो अम्बेडकर विरोधी है। ये सत्ता शासन जो लोग बैठे हैं, ये एक गांव की कहावत है, सांप भी मर जाए और लाठी पे न टूटे।